Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, so today we will start revision of this chapter because आपका कल टेस्ट होगा इस चैप्टर का। अब जो पहले चल रहा था उसको हम वहीं ड्रॉप करेंगे और ये शुरू करेंगे रिवीजन, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो आ रहे हैं, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो इसके टेक अवे पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपके जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको एक दिन पहले ही अपनी आंसर शीट पर अपना नाम, सब्जेक्ट, ये सब चीजें पहले ही मेंशन करके रखनी है, जिससे आपको दूसरे दिन एग्जाम के टाइम पे ज्यादा वक्त नहीं लगे और सीधे आप अपने आंसर्स लिख करके और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेज सकें। ये सारी चीजें आप पहले ही तैयार कर लेंगे एक दिन पहले ही, ठीक है, अपनी आंसर शीट और सब चीजें। इसके साथ ही आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से ही आएंगे, लेकिन आपके चैप्टर के बीच में से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो तो आएंगे ही, उसके बीच में भी आ सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स जो है दिए गए हैं, ये आपकी स्कूल ऐप पर भी अपलोडेड है, तो वहां पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बीच में से भी क्वेश्चन बन सकता है। और आपके बेसिकली आपका जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जस्ट लाइक एमसीक्यूज, और आपके बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं जो वो सब्जेक्टिव आएंगे। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको अलग-अलग मार्किंग के हिसाब से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, सिर्फ उसमें तो एमसीक्यू मार्क करके और आपको करेक्ट आंसर लिख करके भेजना है। क्वेश्चंस कॉपी नहीं करने हैं, जैसा कि आपके ग्रुप के अंदर भी आपको कई बार बताया गया है, बाकी टीचर्स के द्वारा भी, कि आपको क्वेश्चंस कॉपी नहीं करने हैं, अपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ज़रूर सही डालना है और उसके बाद में आंसर लिखना है, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं ये टेक अवे पॉइंट्स। पॉलिटिकल थियोरी हैज बीन मेड वन ऑफ द सब फील्ड्स विद द राइज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट। पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको बनाया गया है, एक सब फील्ड्स बनाई गई हैं उसके अंदर, उसको लेकर के, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही एक सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर ही पॉलिटिकल थ्योरी को भी हमें बताया गया है। ये मैं चैप्टर अभी क्यों रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि कल इसका आपका टेस्ट होगा, इसलिए करा रही हूँ, ठीक है? और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द स्टेट फ्रॉम द फिलोसफिकल एंड एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिटिकल थ्योरी जो है पढ़ाई होती है फिलोसफिकल और एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। Political theory manages an understanding between persons and the state and sort out the ways to improve the shortcomings. Political theory जो है वो अपने आप में मैनेज करती है चीजों को, व्यक्तियों के बीच में और उनकी स्टेट के बीच में, यहाँ पर आने वाली जो भी दिक्कत है उनको भी सॉर्ट आउट करती है। Now, political theory can be referred to as a combination of thoughts, philosophies and science or arts. Political theory जो है वो माना जाता है कि वो combination है thoughts, philosophies और science और arts का, ठीक है? यानी कि इसमें विचार, philosophies और science और arts सब है, ठीक है? ऐसा कि जैसे कि आपका नाम पता है, सब्जेक्ट का नाम ही पॉलिटिकल साइंस है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फैक्ट्स और फिगर्स तो आ ही जाते हैं। Then, फिर politics is referred to struggle for power to maintain relationship between power and authority, which is a desire of an act or will. Politics का मतलब क्या होता है? ये एक संघर्ष है, किसके बीच में? पावर को लेकर के संघर्ष है, शक्ति को, पावर्स जो होती हैं उसको लेकर के है, पावर के बीच में और अथॉरिटी के बीच में, ठीक है? यानी कि अधिकारी जो रहते हैं, जो अधिकार होता है, जिनके पास में राइट्स होते हैं, उनको लेकर के, उनके बीच में, कि कौन कितनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है अपनी पावर को, किस तरीके से एक्सरसाइज करता है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं इन पॉइंट्स में, या आपके खुद के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पहले समझने और आपने इकट्ठा कर रखे हो कि पूछ लेंगे, तो वो भी पूछ सकते हैं आप। No, ma'am. ओके, ओके। इंडिया इज अ फ्री कंट्री. Okay, no. Political theory deals with how the present has come and on what assumptions it may stay, and in future
व्हाट इट विल लीड। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करती है कि क्या आज हमारी सिचुएशन जो जिस तरीके से हम फेस करते हैं वो, और क्या हम आगे जाकर के अजम्पशंस लगाते हैं और उसके आगे क्या जाके रिजल्ट निकलेंगे, किस तरीके से हमें अभी रहना है जिससे फ्यूचर हमारा सही रहे, वो सारी चीजें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल कि पॉलिसीज बनाई जाती है आने वाले आउटकमिंग्स को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के, ठीक है। इंडिया इज अ फ्री कंट्री वेयर इश्यूज कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी arise from time to time and implemented also by the intervention of the state। इंडिया एक फ्री कंट्री है और यहाँ पर जो इश्यूज है फ्रीडम को लेके, इक्वालिटी को लेके, डेमोक्रेसी को लेकर के, ये उठते रहते हैं समय से समय पर, ठीक है। और नई नई चीजें जो है इम्प्लीमेंट भी की जाती है स्टेट के द्वारा, नए नए कानून जो है वो भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। As freedom has been guaranteed by the Constitution, it's still many discriminatory issues are raised and encountered with the interpretations of the state। अब फ्रीडम जो है वो गारंटी करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, कि हमें सबको आजादी मिली है, लेकिन फिर भी कई कई जगहों पर भेदभाव वाले इश्यूज जो हैं उठते रहते हैं और स्टेट जो है उनको सॉर्ट आउट करती रहती है। Along with the changes in time and periods, people's aspirations and needs are also changed and new dimensions are discovered as well। समय के साथ साथ चीजें जो है चेंज होती जा रही हैं, लोगों के एस्पिरेशंस जो उनके एम्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, नीड्स हैं उनकी जरूरतें भी चेंज हो रही हैं। उसी तरीके से हमें भी नए नए डायमेंशंस डिस्कवर करने पड़ रहे हैं अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज के ज़माने में अगर अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, तो हम लोगों की सबकी नीड्स क्या थी कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ाई शुरू कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपनी नीड्स, अपनी चीजों के अनुसार चीजें करी, सरकार ने भी उसी हिसाब से चीजें चेंज करी, नई पॉलिसीज और वो बनाई उन्होंने कि बच्चों के स्कूल कितने से कितने टाइम तक लगना चाहिए, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम मिलना चाहिए, एक पीरियड कितने मिनट्स का होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी नई पॉलिसीज बना करके गाइडलाइन शुरू कर दी। तो ये समय के अनुसार या कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार चीजें इनको फ्रेम करनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों की जरूरतें और एस्पिरेशंस बदलते रहते हैं। Political theories debate and examine the diverse meaning and opinions in a systematic manner and easily to be understood by the ordinary people। पॉलिटिकल थ्योरीज जो है उन पर कई वाद विवाद भी होते हैं, लोग बाग उसके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अपनी ओपिनियंस देते हैं, जिस तरीके से वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सके और साथ ही साथ आम जनता जो है उसको समझ सके। तो ये तो थे आपके टेक अवे पॉइंट्स। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गई है तो बोल सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया है। यस नो मैम। मैम। यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम, समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ कुछ लेते हैं, लिखा कुछ होता है और फिर आंसर गलत हो जाता है और फिर उसके बाद में उनको लगता है कि नंबर क्यों कट गए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसी तरीके से अपने एग्जाम के अंदर भी हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। It discusses ideas that form the basis of political institution। ये डिस्कस करते हैं आइडियाज जो बनाते हैं हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। ये है ट्रू। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। ये अलग अलग धर्मों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये है फॉल्स। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ये हमें समझाता है आजादी और इक्वालिटी, समानता के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये चीज क्या है। ट्रू। इट प्रेडिक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये प्रेडिक्ट करता है कि आगे जाकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिजल्ट होने वाला है। फॉल्स। ये है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ट्रू और फॉल्स का पहला क्वेश्चन। देन फिर सेकंड, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस जो करते हैं उससे ज्यादा आगे बढ़ करके है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट में। गिव एग्जांपल्स। तो अपने एग्जांपल्स के साथ में आंसर लिखिए। The various arguments have been raised on this issue। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स जो उठाए गए हैं इस इशू पर। Politics is associated with the manipulation and pursue ambitions and satisfy wants। अच्छा, मैं बीच में एक बात आपको और बताना चाहूंगी। कई बार होता है कि टीचर जो है वो आपको आधे ही क्वेश्चन देते हैं,
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल्स। यहाँ पे दो हिस्से हो गए। यहाँ पे लिखा गया पहले तो, क्या आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है, जो वो राजनीति जो राजनेता करते हैं बस वही है, या उससे आगे जाकर या उससे पीछे कुछ भी चीज है? ठीक है, आप क्या इस स्टेटमेंट के साथ में अग्री करते हैं? ये हो गया पहला पार्ट। फिर उसके साथ में सेकंड पार्ट क्या आ गया, गिव एग्जाम्पल्स, यानी ये सेकंड। हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ यहीं तक ही पूछा जाए कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स जो है वो उससे ज्यादा है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोला जाए डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, इतना ही पूछा जाए, आगे का पूछा ही नहीं जाए, तो आपको आंसर में भी सिर्फ इतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आंसर लिखना है। इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब देंगे। अगर ज्यादा देंगे, ऐसा नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपके बल्कि मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आपको जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही जवाब देना है। तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ इतना पूछा है, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये आपका आंसर ये होगा, द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन रेज्ड ऑन दिस इशू। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स उठाए गए हैं इस इशू को लेकर के। पहला, पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द मैनिपुलेशन एंड परस्यू एम्बिशन एंड सेटिस्फाई वांट्स। पॉलिटिक्स को बोला गया है कि ये बेस्ड होती है मैनिपुलेशन पे, और यहाँ पे आप अपने पर्सनल एम्बिशंस और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो। Then second, political leaders and persons who contest elections and hold public office are argued to after a public service। अब पॉलिटिकल लीडर्स और लोग बाग जो होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं या पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करते हैं, वो बहस करते हैं पब्लिक सर्विसेज को पीछे। A few people argue that politics is what politicians do, who sometimes practices floor crossing, ayaram or gayaram, commit false promises, pursue an individual interest in place of nation as a whole, or having a criminal background sometimes। ठीक है, what about this notion? अब ये आंसर यही खत्म हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अपन ने आगे पूछा हुआ था गिव एग्जांपल्स, तो इसके बाद में ये आंसर, ये जो है व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये इसका हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है पॉलिटिक्स जो है, कई बार लोगों का मानना होता है कि पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे फ्लोर क्रॉसिंग, आयाराम गयाराम करेंगे, या झूठे वादे करेंगे, या अपनी पर्सनल नीड और इंटरेस्ट जो है उसे फुलफिल करेंगे बजाय देश के। ठीक है, या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये आपका ये वाले यही तक आंसर होगा। अब रही बात एग्जाम्पल की, अब जब अगर पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता कि वे एग्जाम्पल्स, तो उसके साथ में आप ये एग्जाम्पल्स आगे जोड़ करके पूरा आंसर कंप्लीट करते हैं। समझ में आया किस तरीके से आपके आधे क्वेश्चंस, या मतलब क्वेश्चन के पार्ट्स जो है वो भी आ सकते हैं, और आपको किस तरह आंसर देना है? यस मैम। ओके। यस मैम। राइटिंग आप लोगों की सही होनी चाहिए, गंदी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है प्रॉपर्ली, तो आपके ही नंबर कटेंगे, आपको नुकसान होगा, मुझे नहीं होगा। इसीलिए अपनी राइटिंग का ध्यान रखेंगे। पूरे आंसर्स जो हैं वो तरीके से उसका पीडीएफ बना करके भेजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे टेस्ट में भी मैंने देखा है कई बच्चे आधे आधे आंसर्स का पीडीएफ बना के भेज रहे हैं, या वर्ड्स जो है वो पूरी तरह लिख नहीं रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा और इस पर आपके नंबर कट जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन है थर्ड क्वेश्चन, विजिलेंट citizens are a must for the successful working of democracy। कमेंट आंसर। विजिलेंट सिटीजन्स जो है वो जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली चलाने के लिए। कैसे? विजिलेंट सिटीजन्स आर अ मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस दे दिए यहाँ पे। Vigilant citizens encounter the corrupt actions of their representatives in democratic government due to be aware in politics। Vigilant citizen जो है वो क्या पता लगाते हैं, जो जागरूक सिटीजन होते हैं वो लोग कहीं पे करप्ट चीज हो रही है तो उसको पता लगाएंगे। ठीक है, और उनके जो करप्ट चीज कर रहे हैं उनको पता लगाएंगे उनके बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू बी अवेयर इन पॉलिटिक्स। और एक्सक्यूज मी, किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, अब शो हो रही है? दोबारा नो शेयर की है मैम। मैंने। बाकी बच्चों को भी शो हो रही है या नहीं हो रही है?
मैम हो रही है, No, शो हो ma'am. रही है। हो रही है मैम। बेटा है ना, आप ही को ही नहीं हो रही है, क्या कर सकते हैं बताइए। दोबारा शेयर करिए, मैंने देखो। Yes, ma'am, हो गई। नो मैम नहीं हो रही। तो फिर हाँ, हमारे हो गई। नेटवर्क इशू है बेटा, फिर तो कोई। ओके, तो जागरूक अगर सिटीजन रहेंगे तो वो चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कहीं करप्शन कर रहा है तो उसको देखेंगे। Ma'am. Vigilant citizens form a public opinion by forming association. विजिलेंट सिटीजन जो होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं, यानी आम जनता की राय जो है वो ही बनाते हैं किस तरीके से एसोसिएशंस बननी चाहिए, पब्लिक मीटिंग्स होती है एक्सेट्रा, अगेंस्ट द मॉल प्रैक्टिसेस डन बाय द पॉलिटिशियंस। जो गलत हरकतें की जाती हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, उनके खिलाफ ये सब चीजें करते हैं। दैट इज डिफेक्शन, फॉल्स कमिटमेंट्स टू पीपल, लुक आफ्टर ओनली their own individual or family members interest एक्सेट्रा। अब ये किस तरह की गलत चीजें करते हैं? डिफेक्शन यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, जीतना किसी और पार्टी के नाम पे और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, झूठे वादे करना लोगों से, या खुद के ऊपर ध्यान देना या सिर्फ खुद के फैमिली मेंबर्स के ऊपर ध्यान देना एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें करते हैं। तो जागरूक सिटीजन जो होते हैं वो अपनी आम मीटिंग्स रखते हैं इस तरह की चीजों को उनके अगेंस्ट में जाकर के। विजिलेंट सिटीजंस कीप अ चेक ऑन रॉन्ग पॉलिसीज इशूड by the government and corruption with which endanger people's lives and security as well. Vigilant citizen जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कहाँ कौन सी गलत पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, कहाँ करप्शन जो है वो खतरा है लोगों की जिंदगियों को लेकर के या सिक्योरिटी को लेके। Vigilant citizens can organize the campaign also to negotiate the interest of particular groups in demonstrations to persuade the government to change the laws if required. जागरूक सिटीजन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन करते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पर्टिकुलर एक किसी ग्रुप या लोगों के साथ में नेगोशिएट करते हैं उनके सिटीजन्स, उनके इंटरेस्ट को लेकर के कि आप इस चीज को मान लें, आपकी हम ये बात मान लेंगे, और उस तरीके से कानून को वो डील करते हैं कि अगर कानून इस तरह का बना हुआ है जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हानि पहुंचा रहा है तो उसके साथ में बैठ करके और सरकार के साथ में बैठ करके नेगोशिएशन भी करवाते हैं, बीच का एक कोई सोल्यूशन निकाला जाता है। Vigilant citizens aspire to create a better society by debating the actions of their representative. जागरूक सिटीजन जो है वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड होते हैं कि उनको एक अच्छा समाज बनाना है और वो डिबेट करते हैं इस चीज को लेकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में। कुछ किसी को दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब दिख रहा है ना स्क्रीन? Ma'am. यस मैम। ओके, In what ways is the study of political theory useful for us? अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी जो है हम लोगों के लिए यूजफुल है, फिर बोला गया है आइडेंटिफाई 4 ways in which the political theory can be useful to us. ऐसे चार रास्ते चार तरीके बताओ जिनसे पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहला ही पार्ट दिया जाए, हो सकता है कि आपको सिर्फ लास्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी दिया जा सकता है एज अ क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। Okay, ma'am. Political theory advocates the various views to be needed as science or art. पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कई कई अलग अलग तरीके से उसकी जरूरतों को पूरा करने वाले व्यूज मिलेंगे आपको, साइंस हो या आर्ट हो। एज अ साइंस द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय डेविड ईस्टन और एज अ साइंस। अब साइंस के तौर पर डेविड ईस्टन ने अपने पॉइंट्स दिए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इंश्योर्स द एनालिटिकल स्कीम व्हिच रेंडर्स रिसर्च मीनिंगफुल एंड डिस्क्राइब्स द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल वेरिएबल्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक एनालिटिकल स्कीम देती है, एक एनालिटिकल ओवर पॉइंट देता है, जिससे पता पड़ता है कि रिसर्च कितनी मीनिंगफुल की गई है, किस तरीके से रिसर्च की जानी चाहिए, जो बताती है लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशंस क्या है पॉलिटिकल वेरिएबल्स को लेकर के। फिर दूसरा है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस रिसर्चर्स वेरीफाई द कंक्लूजंस एंड रिवील द एरियाज टू बी रिक्वायर्ड मोर एम्पिरिकल वर्क।
कंपैरेटिव स्टडी यानी कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग रिसर्चेस के बीच में, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं उसको और फिर रिवील करते हैं किस तरीके से कौन से एरिया के अंदर हमें काम करने की जरूरत है। रिलेटिव कंसिस्टेंट concepts make research more reliable। एक प्रॉपर कंसिस्टेंट तरीके से लगातार एक तरीके से अच्छे रिलेटिव रिसर्च की जाए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो हमें ज्यादा अच्छा हमारी जो रिसर्च होगी वो ज्यादा अच्छे से होगी। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए कि जब अभी वैक्सीन कोरोना टाइम चल रहा है तो वैक्सीनेशन जो है उस पर रिसर्च चल रही है, लगातार चल रही है, कंसिस्टेंट तरीके से चल रही है, प्रॉपर एक एक चीज को फॉलो किया जा रहा है, तो उसके आफ्टर रिजल्ट जो होंगे उस पर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। उसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर भी यही चीज होती है। As a social and natural entity, in words of the Wright and the Mills, अब social और natural entity के तौर पर Wrights और Mills के शब्दों में, it is an ideology of justified practice to make criticism and determine policies। ये एक विचारधारा है जिसके अंदर हम अपनी क्रिटिसिज्म करते हैं लोगों को लेकर के, उनकी पॉलिसीज को लेकर के, और उनकी पॉलिसीज को देख करके समझते भी हैं। It prepares goals and guidelines for aspirations। Her policies wait at various levels of ideals। और ये प्रिपेयर करती है लोगों के गोल्स और गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज बननी चाहिए अलग अलग लेवल पे और क्या उनका आउटलाइन और गाइडलाइन रहनी चाहिए। It prepares strategies and programs to meet both the ends and means। और ये प्रिपेयर करती है स्ट्रेटेजीज और प्रोग्राम्स दोनों ही जरूरतों को पूरा करने के लिए। It assumes the formation of the society and conflicts to be arising in the society as well as solutions to particular conflicts। अब ये कई बार जो है इस तरह की सोसाइटी का फॉर्मेशन भी करते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है उठते भी है सोसाइटी के अंदर, तो उसके सोल्यूशन भी उनके पास में पहले से ही रहते हैं। कंक्लूजन क्या रहा इसका? पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी कंक्लूडेड एज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डेटा। इट आल्सो एम्स टू अचीव अ बेटर वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है कि यहाँ पर एक एक इस तरह की कलेक्शन है अलग अलग सिस्टम का, जहाँ पे प्रॉपर उन्होंने एनालिसिस किया है सारे पॉलिटिकल डेटा को लेकर के, और फिर उन्होंने एक अच्छी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनाने का उनका एम रहा है और उन्होंने बनाई है। तो वी ओनली हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके। कई बार क्या होता है कि आपके चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं है, बट जैसे आपके कुछ पर्टिकुलर टर्म्स दी गई हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हो, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाए एक 1 वर्ड आंसर हो, या 1 वर्ड तो नहीं, चलो 2-3 लाइन वाले आंसर्स होते हैं, 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले, उनके अंदर पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड आपको जितनी बात आती है उसको आप कंजर अप करके, कलेक्ट अप करके, फ्रेम करके 2 से 3 लाइनों में लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपकी लैंग्वेज और सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, सेकंड पॉइंट रिलेवेंट लग रहा है तो वो लिख दिया, फिर फोर्थ पॉइंट सही लग रहा है तो वो लिख दिया। ये सारी ही चीजें आप अपने हिसाब से फ्रेम अप कर सकते हैं। लेकिन एक मैनर होगा तरीका वाला, जिसमें पहले उसके बारे में बताएंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या एग्जांपल्स के साथ में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब we only have 4 minutes left। I'm going to share that exam, the test paper of your today's test, history test, the industrial revolution. And there are 2 questions and you have to attempt both the questions, and then you have to change it in the PDF form and then you have to send it to me, okay? ओके मैम। राइटिंग अच्छी लिखता, वरना मेरे को समझ में नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यस मैम। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा पॉलिटिकल साइंस में, बी प्रिपेयर्ड। ओके मैम। Okay, students, have a nice day ahead. God bless you all. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।